हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धम है और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि न्यूज़ में कई दिनों से चल रहा है। और वो है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनी जितनी भी है, जैसे कि ऑनलाइन रम्मी ऐप्स हो गई, क्रिकेट की ऐप्स होगी, बैटिंग की ऐप्स हो गई या हॉर्स रेसिंग की, उन पे गवर्नमेंट ने स्पेशली जीएसटी काउंसिल ने 28% जीएसटी लगा दिया, जो कि पहले 18% था। और इसमें बहुत सारे लूप, इसमें भी अलग अलग उन्होंने लगाया है ताकि, और इसी के बारे में बात करेंगे कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्यों छिड़ गई और कैसे ये इम्पैक्ट कर सकता है अलग अलग गेमिंग, ऑनलाइन पूरी गेमिंग दुनिया को। और इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को जरूर एंड तक देखिए, लाइक करिए, कमेंट भी करना। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। अगर इसकी बात करें तो रिसेंटली जब जीएसटी काउंसिल ने 28% लगाया तो बहुत ही बड़ा बवाल हो गया कि सारे बोलने लगे, चाहे एक्सपर्ट्स हो गए, चाहे जितने भी स्टार्टअप कंपनीज के फाउंडर्स हो गए या सीईओ हो गए, कि वो आप ऐसा क्यों कर दिया। क्योंकि पहले क्या होता था, 18% था, लेकिन वो भी एक बड़ी कमाल की तरफ था कि वो खाली प्लेटफॉर्म की फीस जब आप देते हो तब लगता था। मतलब अगर 10 रुपए की फीस है तो उस पर लगेगा 18%, जो कि हो गया 1.8। अब लेकिन जो है वो टोटल विनिंग्स के प्लेयर पे लगेगा, प्लेटफॉर्म फीस पे नहीं। तो अगर किसी ने 100 रुपए कमाए तो उस पर 28% देना पड़ेगा प्लेयर को। मतलब पूरी उसकी विनिंग पे, अगर ये 10,000 हुए तो 10,000, 10 लाख हुए या कि 10 करोड़ हुए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप देखो तो टोटल 200 कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स है या बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरी गेमिंग की दुनिया में अलग अलग, चाहे वो रमी हो गई, बैटिंग हो गई, कसिनोज ऐप हो गई, हॉर्स रेसिंग हो गई या अलग अलग स्पोर्ट की हो गई, जो ऐसे प्लेयर है करती है। और स्टार्टअप इतना ज्यादा बढ़ रहा है ताकि बाहर से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही है, इंडियन लोग भी इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और सारा दिन हम लगे रहते हैं, और ज्यादातर इसका हुआ 2019 से। और जब कोविड पैंडेमिक आया तो एकदम से स्पाइक आया और अभी भी यही था। लेकिन अब बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जॉब्स पे। और यहाँ तक कि जो अश्नीर ग्रोवर है, इतने फेमस एंटरप्रेन्योर, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि इससे तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा गेमिंग वर्ल्ड, और इकट्ठे ही 10,000 से भी ज्यादा नौकरियां खतरे में है। और ये तो डायरेक्ट है, और कई हजारों इनडायरेक्ट वे में है इनसे, जो आपने एक तरीके से तोड़ दी पूरी कमर ही, जीएसटी काउंसिल ने तोड़ दी एक ही बार में। और इसका बार बार उनके साथ मीटिंग्स हुई और उन्होंने ऑनलाइन पे भी बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला करा कि क्या हुआ, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर इसी को बाद में और पढ़ते रहे तो पहले यही होता था कि 30% सिर्फ टीडीएस कटता था इस पे, लेकिन अब जो इन्होंने ये कर दिया है कि पूरी प्लेयर की विनिंग्स पे ही लगेंगी। उसी से बोल रहे हैं कि अब कैसे ये तरीका निकला आएगा, क्या इसमें लूप होल, क्योंकि कोई भी लूप होल नहीं है, बिल्कुल सॉलिड उन्होंने करा है। और यहाँ तक कि और बहुत ज्यादा कर दी कि अगर आप इसको ऑफ शोर लेके जाते हो या जितनी बाहर की कंपनीज है, अगर प्लेयर्स उसमें लगाते हैं तो वो भी पहले कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और उन्हें कंप्लाइंट करना चाहिए सारे लॉज के साथ। और अगर नहीं होते वो 1%, या वो अपनी अर्निंग्स जितनी भी टैक्स नहीं दिखाते, तो हम उनको ब्लॉक कर देंगे। अब यहीं पे एक लूप होल आता है कि लो, आप कैसे ब्लॉक करोगे। क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है, जब चाइनीज ऐप, आपको पता होगा, जब डिजिटल स्ट्राइक के तहत उन्होंने इतनी सारी बंद करी, तो वो जो डॉट कॉम होती थी वो डॉट इन के थ्रू आ जाती थी, जो डॉट इन होती थी वो डॉट कॉम के थ्रू आ जाती थी। या तो वो अपना डोमेन नेम चेंज कर लेती थी, या वो बिल्कुल ही एकदम अपने आप को रीब्रांड करके फिर आ जाती थी, या वो फिर वो किसी और इंडियन कंपनी के साथ पार्टनर करके इंडियन मार्केट में आ जाते हैं। क्योंकि हमारी मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी पॉपुलेशन है, और साथ में इतनी बड़ी मार्केट, सब इतना ज्यादा ऑनलाइन दुनिया में इतना एक्टिव है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी, गेमिंग्स में भी और गेम में भी। क्योंकि और वैसे ही जब आप विनिंग्स कहीं पे आप जीतने लगते हो, कुछ भी पैसे हो गए या पैसे मॉनेटरी टर्म्स में, तो आप और ज्यादा उसको खेलने लग जाते हो। और ये भी सारा दिन कोविड के बाद से हुआ कि इतने ऑनलाइन प्रो गेमिंग प्लेयर्स हो गए। नहीं तो पहले ज्यादातर गेमिंग ऐसी नॉर्मल खेली जाती थी, अब इतना ज्यादा, इतना एडवांस हो गया, इतने बड़े लेवल पे, इतने मॉनेटरी टर्म्स पे। मुझे लगा कि इन कंपनीज अलग अलग टूर्नामेंट्स करती है, जो कि कई, उसमें करोड़ों रुपए की विनिंग्स होती हैं, और इतने बड़े बड़े स्टार्स को बुलाया जाता है, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स पर्सन। यहाँ तक कि अभी एक रिसेंटली एक फेयर प्ले, जो कि आपने सुना होगा, बहुत सारी वो ऐड भी करती है, और उसने अपने जो ब्रांड एम्बेसडर है वही जैकलिन फर्नांडिस और बादशाह जैसे रैपर को अपना वो बनाया है ब्रांड एम्बेसडर। और साथ में गेमर क्राफ्ट, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है ऑनलाइन इसी गेमिंग में और स्पोर्ट्स में, ई स्पोर्ट्स में, उसका भी अगर रिवेन्यू देखें तो ऑपरेटिंग रिवेन्यू 2,200 करोड़ है। लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग, जो एवरी ईयर का जो बढ़ता जा रहा है, वो 2021 में था 1,000 करोड़, इस टाइम वो 2,000 करोड़ से भी ऊपर है। तो आप अंदाजा लगा ही सकते हो कितना ज्यादा इसका बोलबाला है। और उसी पे ही गवर्नमेंट ने अपना
वार करा है, और यही बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा ये हार्म करेगा, क्योंकि अब क्या है, लोगों में जो था एक लॉयल्टीज़ या कैपेबिलिटीज़ खेलने की वो नहीं होगी, जब उनको मिलेगी ही नहीं कुछ अर्निंग, तो वो उस प्लेटफ़ॉर्म पे रह के क्या करेंगे? इसलिए वो बोल रहे हैं कि इससे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स थे, उनके प्रो प्लेयर्स या कोई भी, वो अब खेलेंगे ही नहीं, वो और प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट होना शुरू करेंगे। लेकिन पूरे इंडिया में जैसे हो गया फ्लैट 28% का, तो ये हर कंपनी पे वो इफ़ेक्ट पड़ेगा इसका। इसीलिए बोल रहे हैं कि अब ज़्यादातर जितने भी लोग या प्लेयर्स होंगे, वो सारे ऑफशोर शिफ्ट करेंगे, इंटरनेशनल जिनके भी ऐप्स इंडिया में चल रहे हैं। और वही बोल रहे हैं कि अब हो सकता है कि इंटरनेशनल जो ऐसे गेमिंग ऐप है, वो भी बहुत ज़्यादा आ जाए इंडिया में, उनकी भी इन्वेस्टमेंट आए। और अगर उनको नहीं कोई नहीं जाया जाता, अगर वो कंप्लाइंट नहीं करते कंप्लायंस लॉज या रूल्स के साथ, तो हो सकता है वो किसी और पार्टनर फर्म के साथ आके एंट्री कर ले, बैकडोर एंट्री से बोलते हैं। और इसीलिए बोल रहे हैं कि अब इसके लिए जो कंपनीज है हमारी या स्टार्टअप्स इतने सारे, वो कैसे करेंगे? क्योंकि अगर आप देखो तो इसमें 200 से भी ज्यादा स्टार्टअप है, लेकिन बोले जो टॉप 10 होंगी वही टिक पाएंगी, बाकी वो बोलते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछली को बिल्कुल तरीके से खत्म कर दी, क्योंकि जो छोटी कंपनीज है उनके पास ना इतनी रिसोर्सेज है, ना इतना मैन पावर है, ना ही इतने फंड्स है, और ना ही कोई उन्हें इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जैसे ही अनाउंस हुआ, इतनी सारी इन्वेस्टमेंट्स जो थी वो एक ही झटके में खत्म हो गई, और कई सारे तो उसी टाइम ही स्टार्टअप बिल्कुल बंद हो गए थे कि अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है चलाने के लिए गेम की, क्योंकि अभी भी हम अपनी उससे दे रहे थे, अभी वो लॉस पे चल चल के दे रहे थे। तो यही बोल रहे कि आपको कौन सा रिवेन्यू मॉडल अपनाएंगे। सबसे पहले उन्होंने यही बोला कि या तो वो साथ में पार्टनर कर लें, या फिर वो बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल चल सकता है, जैसे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होता है कि आप कुछ मंथ की एक फीस दो, उसके बाद आपको उतने टोकन्स मिलेंगे गेम खेलने के लिए या ई स्पोर्ट्स खेलने के लिए, और उसमें जितनी आपकी बुकिंग, जितने आप जीतोगे उतने ही आपको टोकन्स डबल ट्रिपल मिलते रहेंगे। लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि उस पे तो लगेगा, लेकिन ये भी एक ग्रे एरिया है, जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा अभी तक, कि ऐसे सब्सक्रिप्शन मॉडल जो कि होगा वो सिर्फ ओटीटी पे ही चलता है, लेकिन अब वो गेमिंग पे चलेगा या नहीं, वो देखने वाली बात होगी। इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि फेयर प्ले, गेमर्स क्राफ्ट, गेमर जी, ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो यही बोल रही है कि हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और ये बहुत ही ग्रेइश एरिया है, क्योंकि कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं करा क्या इसका ओपिनियन रहेगा, क्या ये कैसे परफॉर्म करेगी पूरे मार्केट में, कैसे जितने भी प्लेयर्स या लोग होते हैं वो कैसे इसको रिस्पॉन्स करेंगे, वो भी बहुत बड़ी बात है। इसीलिए बोल रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन है इनके लिए कि कैसे, क्योंकि कुछ कंपनीज जो कि टॉप 10 या टॉप 20 में आती है, वो कंपनीज तो कुछ टाइम एब्जॉर्ब कर सकती हैं कि प्लेयर्स को अपनी विनिंग्स पे हो सकता है 18% ही करनी पड़े, बाकी 10% कंपनीज ही हैंडल अपनी जेब से दे दे, या वो कुछ इनके लिए कोई डिस्काउंट ऑफर्स निकाले कि आप 1+1 हो सकता है, डबल आपको डिस्काउंट ज़्यादा दे सकते हैं, अगर आप इतना जीतते हो तो आपको इतने परसेंट टैक्स में छूट मिल जाएगी, या फिर हम ही सारा टैक्स देंगे आपको, अपनी से अर्निंग्स जितनी भी है या विनिंग्स जितनी भी होगी वो आप लेके जा सकते हो। तो यही बोल रहे हैं कि वो कैसा अपना मॉडल अपनाता है। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें भी ये ग्रेइश एरिया बहुत है, किसी ने क्योंकि एक्सप्लोर नहीं करा, और वो यही बोल रहे हैं कि अगर एक्सप्लोर नहीं करा तो कैसे हो। कुछ कंपनीज ने डिसाइड करा है कि हम अभी देखो, लेकिन अभी भी कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि किसी का भी कोई भी ओपनली किसी ने बोला नहीं है। बाकी एक्सपर्ट्स यही बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन मॉडल हो सकता है जो कि करे, लेकिन उस पर भी यही होता है कि अगर आप जब तक अपनी इन विनिंग्स नहीं विड्रॉ करो तब तक तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन जैसे ही टैक्स आ जाएगा तो आप उस पर अलग ज़्यादा और ज़्यादा स्क्रूटनी में आ जाओगे, कैसे इतने विनिंग्स हो गई, क्यों नहीं आपको उसने टैक्स दिया, क्या कंप्लायंस होगी, और वो प्लेयर्स के लिए भी और इन प्लेटफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। तो वो भी देखने वाली बात होगी कैसे ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं इतना बड़ा झटका। और इसके बाद भी जब इतनी सारी मीटिंग्स हुई और ऑनलाइन इतना जो पूरी लोगों ने बोला, उसके बाद भी जीएसटी काउंसिल टस से मस नहीं है, उन्होंने बोले फाइनल है ये, 1 अक्टूबर से 28% जीएसटी लगेगा इन सब ऑनलाइन बैटिंग, ई स्पोर्ट्स कंपनी, गेमिंग हो गई या आपकी हॉर्स रेसिंग की होगी, आप उन सब पे लगेगा। और फर्स्ट उसके बाद 6 मंथ रिव्यू होगा, लेकिन तब तक तो यही बोल रहे हैं एक्सपर्ट जितने भी है या इन कंपनी के मालिक की, जब तक तो आधी से ऑलमोस्ट 90% कंपनीज खत्म हो जाएंगी, क्योंकि अभी वो खत्म होने की इतने कगार पे हो चुकी है, तो बाकी अगले 6 महीने तक वो कैसे खोलेगी। तो वो यही बोल रहे हैं कि एक ही बार में बिल्कुल जो एक टाइम पे जो इसकी एक बूम आ रहा था कि बिल्कुल इतना ज्यादा गेमिंग कंपनीज या ऑनलाइन एप्स ये बैटिंग के अलग अलग ई स्पोर्ट्स के वो चल रहे थे, वो एकदम झटके से खत्म हो गया। और इसलिए बोल रहे कि क्या इसका इम्पैक्ट होगा, जितना भी होगा वो मैंने आपको बता चुका हूँ। और अगर इसमें कोई नई अपडेट आती है तो उसकी भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए प्लीज आप अपने सजेशन जरूर दीजिए,
कि आपको कैसी लगी, कैसे मैं अपनी वीडियो इम्प्रूव कर सकता हूँ। एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।